गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बिलाए। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। गुरु के बिना एक शिष्य कोई अर्थ नहीं है। गुरु के बिना एक शिष्य का कोई अर्थ नहीं है। रामायण हो या महाभारत, गुरु को सर्वोच्च माना गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सही दिशा प्रदान की थी। उसी तरह से महाभारत के समय युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों पर हथियार उठाने से इंकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने गुरु का स्थान धारण करके अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, गीता का पाठ पढ़ाया। यह है गुरु की महिमा। भटके हुए राही को रास्ता दिखाने वाले, जीवन का सार समझाने वाले गुरु। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? गुरु पूर्णिमा का सही मायनों में अर्थ क्या है? गुरु, गुरु यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। पूर्णिमा यानी कि पूर्ण मां। पूर्णिमा यानी कि पूर्ण मां, एक मां के समान दिशा दिखाने वाले गुरु। एक मां के समान दिशा दिखाने वाले गुरु। यह है गुरु पूर्णिमासी की महिमा। चंद्रमा मां के कारक हैं। अब बात यह कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ की पूर्णिमा को तो आकाश में बादल इतने घिरे होते हैं कि चांद के दर्शन तक नहीं हो पाते। फिर बिना चांद के कैसी पूर्णिमा? जब तक चांद की चंचल किरणें अपनी छटा नहीं बिखेरती, तब तक पूर्णिमा का भला क्या अर्थ? पूर्णिमा का चांद देखा है ना? शरद पूर्णिमा को देखिए, शरद पूर्णिमा के चांद को देखिए, कैसे चांद की पूर्णता सबका मन मोह लेती है। फिर शरद पूर्णिमा को ही क्यों नहीं श्रेष्ठ माना जाता? क्यों आषाढ़ पूर्णिमा को इतना महत्व दिया जाता है? कुछ भी कह लीजिए, आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व सबसे अधिक है। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि गुरु पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो पूर्णतया प्रकाशमान है, और शिष्य है आषाढ़ के बादलों की तरह। शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह, जैसे आषाढ़ के चंद्रमा, आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि बादल रूपी शिष्यों से घिरे हुए हों। अब शिष्य तो सब तरह के हो सकते हैं, अंधेरे बादल के समान भी। उस अंधेरे रूपी बादल में भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे वातावरण में भी गुरु प्रकाश जगा सके। यह है गुरु पद की महत्ता। गुरु और शिष्य का वो मिलन, गुरु और शिष्य का वो मिलन जो सार्थकता को दर्शाता हो, अंधेरे में भी उजाले की किरण को दिखाता हो। यह है आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। यह है आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जो कि तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने ही वेदों के 4 अलग अलग खंडों में बांटा वेदों को, और सनातन धर्म की व्याख्या की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को इस प्रकार विभाजित करने के कारण ही वे महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराणों की रचना की थी। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से हम मनाते हैं। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी होता है, ज्ञानवर्धक होता है।
सिख धर्म में तो गुरुओं की विशेष महत्ता है। सिख धर्म में उनके 10 गुरुओं को बेहद ऊंचा स्थान प्राप्त है। सिख धर्म में केवल एक ईश्वर और उनके 10 गुरुओं की वाणी को ही जीवन का वास्तविक सत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमासी के दिन जो लोग जन्म लेते हैं वे तेजस्वी होते हैं, साधक होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। गुरु पूर्णिमासी को जन्म लेने वाले लोग, और एक गुरु की भांति ही इनका कार्य क्षेत्र होता है। अगर एक साधक से उसकी इच्छा मृत्यु के बारे में बात की जाए ना, तो वो गुरु पूर्णिमा का दिन ही अपनी मृत्यु का चुनते हैं। पिछले जन्म के पुण्य प्रताप के कारण ही आषाढ़ पूर्णिमा को जो जातक जन्म लेते हैं, ये वही लोग हैं जो मानव जाति के कल्याण में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और गुरुओं के समान ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमासी के जन्मदिन लोग सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं एक गुरु की भांति। तो कैसे नकारा जा सकता है आषाढ़ पूर्णिमा के चांद को? गुरुओं को समर्पित आषाढ़ पूर्णिमा का यह दिन सभी को मंगलकारी हो, भटके हुए राही को रास्ता दिखाने वाला हो, ऐसी ही मेरी सभी के लिए मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण दोस्त।